हेलो, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का, वेलकम। और बहुत ही प्यारा सा हमारा सेशन है ये है एक पावर पैक्ड सा रिवीजन। मतलब एक रिवीजन करेंगे और मजा आ जाएगा। जितनी भी चीजें हमारी अक्टूबर में घटित हुई हैं, यानी जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जो भी मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉप करंट अफेयर्स थे, कौन क्या है पूरे अक्टूबर महीने का, ये हम इसमें कवर करेंगे। तो आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत आपका एसएससी लैब पर। आइए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले ये ना भूलिएगा कि हमारी दिवाली सबसे पहले शुरुआत होगी आपके साथ में, और ये है प्यारा सा इवेंट, दिवाली स्पेशल, समथिंग वेरी वेरी गुड फॉर यू। सब कुछ आपके लिए बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया सा। और ये आएगा 10 तारीख को सुबह सुबह 9 बजे, तो जुड़ना ना भूलिएगा उसमें। आइए तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं अपना। देखिएगा अक्टूबर पूरा वन लाइनर्स में देखते हैं क्या क्या चीजें आई थी। देखिए सबसे पहले कौन सा विलेज है भारत में, सवाल आया कौन सा विलेज है भारत में जिसको रिसेंटली बेस्ट टूरिज्म विलेज में जगह दी गई है। उत्तर क्या आएगा हमारा, इट इज नन अदर देन धौरदो। मैं चाहता हूं आप लोग भी ना अपने साथ साथ जैसे जैसे हम यहां पर सवाल बोलते जाए ना, आप अपने दिमाग में एकदम से एक बार रिकॉल कराया करो कि ये कौन सा हो सकता है। धौरदो कहां पर है, ये है आपका गुजरात में। ठीक है, चलिए तो फिर दूसरी चीज के ऊपर हम आ रहे हैं। यहां पर क्या आता है भाई, मालदीवियन प्रेसिडेंट, अभी रिसेंटली मालदीव प्रेसिडेंट आए, उनका नाम क्या है, ये कौन आ जाएंगे, मोहम्मद मिज़ू। मोहम्मद मिज़ू, MIZZU। तो मोहम्मद मिज़ू, ये आपने इनके बारे में देखा होगा, अक्सर ये न्यूज में रहते हैं। ये इंडिया को बहुत ज्यादा, मतलब प्रो इंडिया नहीं है, ये प्रो चाइना है। मतलब ये भी चाहते हैं इनफैक्ट कि इंडियन आर्मी का जो बेस है मालदीव्स में, इंडियन आर्मी वहां से भी चली जाए, और ये काफी प्रो चाइना है। तो इनका यहाँ का प्रेसिडेंट बनना, मालदीव्स का यहाँ का प्रेसिडेंट बनना भारत के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज नहीं रही है। फिर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास में आता है, अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड का नया प्राइम मिनिस्टर कौन नियुक्त किया गया। देखो नया नया क्या है, लक्स साबुन है, ऐसे याद रखा करो। नया नया क्या है, नया नया लक्स साबुन है, माने लक्जन। नया नया क्या है, नया न्यू क्या है, देखो न्यूजीलैंड। नया क्या है, नया लक्स साबुन है, माने लक्जन। तो क्रिस्टोफर लक्जन, क्या आंसर आ जाएगा, क्रिस्टोफर लक्जन। करिएगा, फिर हम लोग एक बार रिवाइज भी करेंगे। ये आ गया क्रिस्टोफर लक्जन। फिर बोल रहा है बताइए न्यू गवर्नर ऑफ ओडिशा किसको अपॉइंट किया गया है। देखो ओडिशा कहां पर आता है, ओडिशा बंगाल के पास में आता है ना। एक बड़ा प्यारा सा सरनेम है, दास। दास सरनेम आपने देखा होगा, ये बंगाली सरनेम है, तो उड़ीसा के पास में आता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक बस याद करने का तरीका है, रघुबर दास। रघुबर दास, ये आ जाएगा रघुबर दास, ये हो गया। फिर हम आते हैं और आगे हम देखेंगे, हु इज द न्यू गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। भाई यहाँ के नए, त्रिपुरा के नए गवर्नर का नाम क्या है। देखिए यहाँ का भी बहुत प्यारी बात है, त्रिपुरा में देखो क्या है, 3 शब्द है ना, तो ये क्या आ जाएंगे, त्रिपुरा में अगेन 3 शब्द है ना यहाँ पर, तो ये कौन आ जाएंगे, 3 शब्दों का नाम है, इंद्रसेन रेड्डी। इंद्र सेन रेड्डी, ये आ गए। देखो याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका ये है कि त्रिपुरा में 3 आया, माने 3 आ गया ना, तो 3 शब्दों का नाम होगा इनका। तो अगर ऑप्शन में धोखे से कभी भूल भी जाना तो देखना त्रिपुरा मतलब 3 मतलब 3, तो इनका कुछ 3 जैसा नाम होगा, इंद्रसेन रेड्डी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नए सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक कौन है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात करें अगर साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया की, तो देखिए इस समय सार्क था, वो डेड सा हो चुका है, सार्क की कोई मीनिंग नहीं है। तो जो सबसे पावरफुल बॉडी जो बची है वो है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। तो इसके जो हेड हैं, देखिए पीछे अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इंद्रसेन रेड्डी, और ये कौन आ जाएंगे, ये आ जाएंगे इंद्रमणि त्रिपाठी, माने IMT, इंद्रमणि त्रिपाठी, IMT, इंद्रमणि त्रिपाठी। ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में आने के इनके चांसेस काफी ज्यादा हैं। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं और आगे की ओर आते हैं। अभी रिसेंटली हेड कोच ऑफ इंडियन विमेन क्रिकेट टीम किसको बोला गया है। आप अपने मुंह से एक बार अपने दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करिए, कम ऑन, आपके दिमाग में आ गया होगा ना। हाँ, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया आया, अमोल मजुमदार, यस शाबाश अजय, अमोल मजुमदार। तो आंसर मेरे पास में क्या आ जाएगा, अमोल माजुमदार, MAZUMDER, अमोल माजुमदार। ये इंडियन विमेन क्रिकेट टीम के ये हेड चुने गए, हेड बेसिकली कोच चुने गए हैं। फिर हम बात करेंगे रिसेंटली, और स्पोर्ट्स से बात करते हैं, स्पोर्ट्स कह रहे हैं यहां पर 11वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, रिसेंटली ही पास हुए, इनका नाम क्या है, MS गिल। ही इज द 11th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और ये रिसेंटली ही पास हुए। तो ओबिचुअरी में 2 है, एक क्रिकेटर आते हैं और एक ये है। इस अक्टूबर में 2 काफी फेमस पर्सनालिटीज हैं जिनका निधन हुआ। तो 11th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया MS गिल। देखो इनके नाम में भी देख लो, गिल में भी क्या है, देखो ये 11वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और अगर देखोगे तो गिल में ऑलरेडी यहां पर ये देख रहे हो नाम में भी इनके, मतलब ऑलरेडी भाई
आदरणीय हैं, क्योंकि देखिए दिवंगत हैं तो वैसे भी आदरणीय हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा नाम याद करना है तो हम कैसे याद रखेंगे? देखो गिल में भी ना, ये देखो गिल है, 11 वैसे ही बना हुआ है, तो 11 चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गई है। ठीक है, फिर देखेंगे अच्छा किसको अपॉइंट करा गया है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का मेंटोर, आहा, नन अदर देन हमारे इंडियन। तो ये कौन है? अजय जडेजा। इनको अपॉइंट करा गया है, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का मेंटोर अपॉइंट किया गया है। इनफैक्ट अफगानिस्तान की टीम का स्पॉन्सर भी अमूल है, तो ये अमूल मजुमदार नहीं है, ये अमूल ब्रांड है। तो यहां अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का मेंटोर कौन आ जाएगा? अजय जडेजा। अजय जडेजा, ये हो गए अजय जडेजा, ये अफगानिस्तानी क्रिकेट टीम के मेंटोर आ जाएंगे। शाबाश। और आगे बढ़े, अब देखा, अब हमारे पास में और क्या आता है? फिर आ रहा 28वें डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआरओ, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय पर इसको बनाया गया था, बीआरओ का गठन किया गया था। चाइना से हमें बेसिकली जो चाइना के पास वाला जो भी बॉर्डर है वहां पर सड़क बनाने के लिए करा गया था। तो ये कौन आ जाएंगे? लेफ्टिनेंट जनरल रघुबर दास। ये कौन आ जाएंगे? लेफ्टिनेंट जनरल रघुबर दास। क्या रघु से क्या हुआ? रघु से मतलब रघुबर दास? नहीं जी, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। इट इज लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। अच्छा, फिर एक और बात बताओ, रघु श्रीनिवासन। अब एक और बात बताओ, फिर यहां पर रघुबर दास कौन है? रघुबर दास हमारे आ जाएंगे, रघुबर दास, ये कौन आ जाएंगे? ये आ जाते हैं आपके गवर्नर ऑफ ओडिशा। याद आया? बंगाल के पास में है ना। फिर कोलकाता के क्या आ जाएंगे? कोलकाता कह रहे हैं त्रिपुरा के कौन? त्रिपुरा के तीन वर्ड वाला इंद्रसेन रेड्डी। ठीक है, अच्छा, और आगे आएंगे हम लोग, फिर देखेंगे कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे जो ही रिसेंटली पास हुए 1976 के पहले ये इंडियन क्रिकेट टीम में थे, और इनका नाम है बिशन सिंह बेदी। तो ये आ जाएंगे बिशन सिंह बेदी, ये भी अभी पास हुए। इसमें सवाल ये आएगा कि बताओ भाई, ऐसा है, सवाल ये आएगा कि बताओ ऐसा है कि कौन, बिशन सिंह बेदी जो है वो किस फील्ड से एसोसिएटेड है, ये पूछा जाएगा यहां से। ये काफी फेमस क्रिकेटर थे ये 1970s के दौर के। अच्छा, अब बताना नोबेल पीस प्राइज किसने जीता अभी? नोबेल पीस प्राइज की बात करेंगे। देखिए, दो नोबेल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैक्सिमम जो आते हैं, एक तो आपका लिटरेचर खूब आता है और पीस प्राइज खूब आता है। तो ये कौन आ जाएंगे? नरगिस मोहम्मदी। पीस प्राइज की बात हो रही है ना, नरगिस मोहम्मदी। जब इनको प्राइज मिला तब भी ये जेल में ही थी, ये मोहम्मदी। ये ईरानी जो विमेन है ना, ईरानी विमेन के राइट्स के लिए ये काफी एडवोकेट करती है कि ईरानी महिलाओं को भी हक मिलने चाहिए, उसके लिए इनको पीस प्राइज मिला है, नोबेल पीस प्राइज। और जब प्राइज मिला तब भी जेल में थी ये। अच्छा, फिर बात करते हैं लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ बी आर अम्बेडकर कहां पर आ रहा है? मैरीलैंड, यूएसए में आ रहा है। लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ बी आर अम्बेडकर साहब का मैरीलैंड, यूएसए में लार्जेस्ट स्टैचू आ रहा है। और आगे बढ़ेंगे, कौन सा शहर है जिसको सिटी ऑफ लिटरेचर डिजिग्नेट करा गया है? हिंट दे रहा हूं, कोलकाता का, केरला का है ये। तो केरला का है, नाम क्या आ जाएगा? कोझिकोड। तो जो कोझिकोड है, कोझिकोड को क्या बोला गया है? कोझिकोड को हम कह रहे हैं सिटी ऑफ लिटरेचर के नाम से नवाजा गया है इसको। अच्छा, फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको अवार्ड किया गया है? देखो, लिटरेचर की बात करेंगे अगर, तो लिटरेचर में हमने आपको क्या बताया था, शॉर्टकट क्या था? लिटरेचर के पेपर में हमेशा कम नंबर आते थे, तो घर वाले क्या बोलते थे? गुड लक। तो माने गुड लक, ग्लक, तो लुई ग्लक, लुई LOUIS, लुई ग्लक, गुड लक, ग्लक, ऐसे हमने तो ऐसे याद कर रखा है इसको। ठीक है, एंड उसके बाद बात आ रहा है कौन से स्टेट ने रिसेंटली जो चावल की एक वैरायटी है पूसा 44, इसको बैन करा है। ये बहुत ज्यादा पानी लेता था, तो इसके लिए किसने बैन करा? पंजाब ने इसको बैन कर दिया है। पंजाब ने बैन कर दिया क्योंकि पूसा 44 बहुत सारा पानी लेता था। आप इसको ऐसे भी बता सकते हो, ये सबसे ज्यादा खेती अगर हम बात करें तो चावल की खेती की बात करें, पंजाब में बहुत प्रोमिनेंट राज्य है जहां चावल की खेती होती है ना। ठीक है, ये भी हो गया। फिर देख रहे हैं, बताइए नाम क्या है? थर्ड स्टील्थ डिस्ट्रॉयर, प्रोजेक्ट 15B के तहत अभी अभी हमने हैंडओवर करा अपना एक डिस्ट्रॉयर जो है, नेवी को हैंडओवर करा। तो हमने क्या नाम रखा उसका नाम है इम्फाल, IMPHAL, इम्फाल। ये हमारा डिस्ट्रॉयर है जो प्रोजेक्ट 15B के तहत हम लोग बना रहे हैं, इंडिजिनस खुद से बना रहे हैं, तो इसका नाम आया इम्फाल। कौन से कंट्री ने लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का, अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ का बात करें, तो कौन सी ऐसी कंट्री जिससे हमने सबसे ज्यादा ट्रेड करी हुई है? तो ये चाइना नहीं है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? इट इज USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इससे हमने सबसे ज्यादा ट्रेड करी है भी स्टार्टिंग के 6 महीनों में। फिर हम इसके बाद बात करते हैं सत्यजीत रे
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये कहां हो रहा है? देखो कहां दिया जा रहा है, ये गोवा में दिया जा रहा था। गोवा में जाकर, गोवा में पार्टी शार्टी बहुत होती है, तो लोग क्या बोलते हैं, ए माइकल 2 ग्लास लाना, तो आ गया माइकल डगलस, माइकल 2 ग्लास लाना। गोवा में जाके यही बोलते हैं ना, माइकल 2 ग्लास लाना, तो माइकल डगलस, DOUGLAS, 2 ग्लास DOUGLAS, माइकल 2 ग्लास लाना, माइकल जी भैया लाए, तो माइकल डगलस हो गई है, ठीक। और खत्म कहानी। तो देखो इससे क्या हुआ, ये आपका 10 मिनट के अंदर अंदर, शॉर्प 10 मिनट में हम लोगों ने पूरा रिवीजन कर डाला है ना। अब इस सेशन को 2x पे देखना दोबारा से, और अपने आप दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करना, सारे के सारे जवाब आप लोगों को आ जाएंगे। जरूर से देखिएगा इसको, और इसमें सारी चीजें कवर कर ली गई हैं, जितने भी अक्टूबर का इंपॉर्टेंट कौन क्या है सब कवर कर लिया गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक दबाइएगा, ताकि, और फिर कमेंट भी करिएगा ताकि हमें पता चले हाँ जी आपको ये प्यारा सा छोटा सा रिवीजन अच्छा लगा है, ठीक। और जुड़े रहिए इसी तरीके से, रोजाना 8 बजे कुछ ना कुछ बहुत ही प्यारा आपके लिए जरूर आएगा। थैंक यू। और हाँ, एक और चीज है, रोज सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स होते हैं, उनको अटेंड करना ना भूलें। जो भी वनडे एग्जाम के, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है। बहुत ही बेस्ट करंट अफेयर्स क्लास होती है, सारा करंट अफेयर्स आपको क्लास में याद हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी करंट अफेयर्स से, तो उसको अटेंड करना ना भूलें, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। थैंक यू।